अब हम बात करते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में सबसे पहले देखेंगे उसकी पहचान। तो पहचान वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, etc। इट मीन्स आप ये देख रहे हैं जब भी कंटीन्यूअस आ रहा है तो रहा, रही, रहे आ रहा है। अगर इंडिफिनिट है तो है जुड़ेगा, पास्ट है सॉरी हाँ, और पास्ट है तो रहा था रही थी जुड़ेगा, फ्यूचर है तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, यहाँ पे दिया हुआ। अब हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब वही विल बी, शैल बी होगा और वर्ब के साथ जो है इसमें फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा। अब कहाँ देखेंगे कहाँ लगेगा शैल बी और कहाँ लगेगा विल बी। तो जिस तरह इंडिफिनिट में हमने पढ़ा आई और बी के साथ शैल लगता है, उसी तरह यहाँ पे आई और बी के साथ क्या लग जाएगा, शैल बी लग जाएगा। और एंड अदर सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आएंगे आई और वी को छोड़कर, उन सबके साथ क्या लग जाएगा, विल बी लग जाएगा। असर्टिव सेंटेंस है तो असर्टिव सेंटेंस को आपको ज्ञात ही है। असर्टिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों आते हैं। नॉट भी आएगा और नॉट नहीं भी आएगा। और जैसे उसको बनाने का तरीका, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर विल या शैल लिखते हैं, फिर नॉट लिखते हैं, फिर अगर वर्ब बी लिखते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। ऐसे कुछ एग्जांपल हैं, उसको बनाते हैं। वह घर नहीं जा रहा होगा तो इसको लिखेंगे क्या, ही के साथ क्या लगे, आई और बी नहीं है तो विल लग जाएगा। तो ही विल, नॉट के बाद बी लगाना है हमको, तो नॉट बी गोइंग वो, बस। अगला मैं खाना खा रहा हूँगा तो आई, उसके बाद क्या लग जाएगा, शैल लगेगा। क्यों, क्योंकि आई और बी के साथ क्या लगता है, शैल लगता है। तो आई शैल, नॉट नहीं है तो तुरंत बी लग जाएगा। आई शैल बी ईटिंग फूड। तुम पढ़ नहीं रहे होगे तो यू विल not be reading, इस तरह से हो जाएगा। असर्टिव में बस आपको हेल्पिंग वर्ब आपको जब भी जाएंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस में विल और शैल आपका पीछा नहीं फ्यूचर टेंस में छोड़ेगा। और आई और बी के साथ इतना ध्यान देना हमको कि शैल लगाना है, और जो भी सेंटेंस जो भी आएंगे मतलब नाउन या प्रोनाउन, उन सब्जेक्ट के साथ हमको क्या लगाना है, विल भी लगाना है। इस तरह से हमारा असर्टिव सेंटेंस खत्म हो। अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस में। तो अगर वाक्य के प्रारंभ में क्या होगा, तो अगर वाक्य के प्रारंभ में क्या होगा तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, तो विल से लिख दिया, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क्स लगा देंगे। अब एग्जांपल्स है, तो अगर जैसे मान लीजिए कह रहा है क्या मोहन वहां जा रहा होगा, तो सबसे पहले क्या लिखना है, मोहन है तो विल लिख देंगे। आई और बी को छोड़कर जो भी आएगा विल लिखना है, तो विल मोहन गो, बी लगाना है, सॉरी बी लग जाएगा। विल मोहन बी गोइंग देयर। क्या तुम दौड़ रहे होगे, विल यू बी रनिंग। क्या हम लोग पढ़ नहीं रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम है तो हम की इंग्लिश बी होती है, तो बी के साथ क्या लगेगा, शैल लगेगा, तो शैल बी। फिर नॉट है तो नॉट के बाद भी लगाना है हमको, शैल वी नॉट बी रीडिंग, क्वेश्चन मार्क्स लगा। इस तरह से हमारा अगर वाक्य के प्रारंभ में क्या आएगा तो इस तरह से हम यूज करके बनाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आई और बी के साथ सिर्फ शैल लगाना है, अदर सब्जेक्ट विल लगाना है। कब बताया जाएगा कब आई और बी के साथ विल भी लग सकता है, जब कंडीशन आएगी तब वो अदर्स, जब हम पढ़ाएंगे दूसरा टॉपिक तब उसमें बताएंगे। अब हम बात करेंगे अगर वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आएंगे तो क्या करेंगे। तो आप देखते आ रहे हैं हर सेंटेंस में अगर क्वेश्चन वर्ड आएगा तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर नॉट लिखते हैं, फिर बी लिखते हैं। ये जान लीजिए कभी भी नॉट के बाद ही बी आएगा, पहले नहीं आएगा। नॉट लिखने के बाद बी लिखना है, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देना है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क्स।
और यहाँ पे एग्जाम्पल फिर बनाते हैं। कह रहा मोहन क्यों नहीं बाजार जा रहा होगा, तो मोहन क्यों बीच में क्वेश्चन वर्ड है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, वाई विल मोहन नॉट बी गोइंग टू मार्केट। तुम कब खेल रहे होगे, तो व्हेन विल यू, उसके बाद नॉट नहीं है तो क्या लगेगा, बी प्लेइंग। अगला है हम लोग क्या कर रहे होंगे, तो वाट, क्या इंग्लिश क्या होती है, वाट, तो वाट सेल, सॉरी क्योंकि वी है तो वी के साथ क्या लगना है, सेल, तो वाट सेल वी बी डूइंग। ऑब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब के बाद क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट नहीं है, उसके बाद यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट नहीं है, खेलने की तो बात कर रहा है लेकिन क्या खेल रहे होंगे ये नहीं पता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, जाने की बात कर रहा है लेकिन कहाँ जा रहा है, मार्केट। तो इस तरह से हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बहुत कुछ नहीं है इस पे, बस ये ध्यान देना हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, कैसे क्या कहाँ लगाना है, कौन सा नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट के साथ सेल लगेगा, किस सब्जेक्ट के साथ विल लगेगा। बाकी आप लोग को स्ट्रक्चर देख लेना है, उस पर काम कर लेना है। वर्ब के साथ कभी भी कंटिन्यूअस आएगा ना, कोई भी टेंस का कंटिन्यूअस आएगा, वहां पे हमको क्या लगाना है, आईएनजी ही लगाना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। इस तरह से हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस खत्म हो गया।